गौशालों पर हर साल सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत चौंकाने वाली है। गौमाता सड़कों पर कचरे के ढेरों में और दलदल में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। सवाल उठता है, जब पैसा जारी हो रहा है तो गायों की हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्या फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, या फिर यह महज प्रशासनिक लापरवाही है? जब मैं ह्यूमनैरो फाउंडेशन के साथ गौशाला देखने गई तो मैं दंग रह गई। जिस गौशाला के नाम पर जमीन आवंटित है, हर साल लाखों रुपए आ रहे, फिर भी गौमाता का यह हाल आखिर कब बदलेगी? गौमाता की यह हालात और जिम्मेदार इसमें कौन होगा? प्रशासन और सिस्टम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चलिए दिखाते हैं सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। अभी हम श्री कृष्ण गौशाला में मौजूद है दीदारगंज में, जहां की स्थिति दिखाएंगे आपको, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गौशाले पर हर वर्ष बिहार सरकार 20 लाख रुपए खर्च करती है। आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं? चलिए सबसे पहले तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। लगभग इस गौशाले में जो है ना 300 से अधिक गाय माता रहती हैं, जो अगर कहा जाए कि गाय रोड पर लवारिस रहती हैं या फिर गाय को लोग कसाई के यहाँ भेज देते हैं, और यहाँ पर कुछ अंगरक्षक हमारे रहते हैं, वो उनको उठाते हैं और इसी गौशाले में लेकर आते हैं ताकि उनकी जानें बच सके। एक हमारे छोटे बछड़े हैं, उनको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये काफ़ी जख्मी हैं, जो कल ही इस गौशाले में लाए गए हैं। इनको कांपती हुई नजर आ रही हैं, और कुछ समाज सेवी लोग ऐसे भी हैं जो गाय को अपनी माता मानते हैं और उनको रेस्क्यू कर इस तरह की गौशाले में लेकर आते हैं, क्योंकि बिहार सरकार खुद इस पर फंड करते हैं। 20 लाख रुपए हर साल दिया जाता है ताकि ऐसी ही लवारिस गायों को जो स्थान मिल सके, उनको जगह मिल सके। लेकिन अब वही हम बिहार सरकार की आपको नाकामी दिखाते हैं। देखिए कैसी जगह पर ये गाय हैं, रहने पर मजबूर होती है। बरसात की मौसम आती है, जहां तमाम जो लगभग यहाँ पे 300 से 400 गाय हैं, वो दलदल में धंसती नज़र आती है। वो नज़ारा देखिए, वो बेचारी गाय हैं, वो ऐसी दलदल में फंसी हैं कि वो उठ भी नहीं पा रही हैं। और यहाँ अगर होम गार्ड की अगर बात की जाए, मात्र 2 हैं, जबकि यहाँ पर देख रेख करने के लिए कम से कम 4 होम गार्ड होना अवश्य होता है। तो चलिए यहाँ पे मौजूद लोगों से हम पहले बातचीत करते हैं, और यहाँ की क्या क्या नाकामी है, क्या क्या मानदेय है, क्या क्या मांग है लोगों की, सीधे आप तक पहुँचाते हैं। तो हमने आपको अब तक दिखाया कि पशु लोगों की क्या दुर्दशा है, और पशु के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गौशाले दी जाती है उसको लेकर के क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं पशुपालन विभाग के पदाधिकारी। और अब हम सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे ह्यूमनैरो फाउंडेशन के जो को फाउंडर हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। विशाल गौशाले में जो स्थिति देखी, जानवरों की हालात देखी, क्या कुछ कहेंगे वो चीज़ें देखने के बाद आप? देखिए, गौशाला की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। पिछले 3 साल से मुकेश रंजन जब एसडीएम हुआ करते थे, उसके बाद श्रीमती गुंजन सिंह एसडीएम हुई, उस समय भी हम लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई, और अभी सत्यम सहाय जी एसडीएम है। गौशाला के जो मेन कर्ता धर्ता होते हैं वो एसडीएम साहब होते हैं, और जो भी तत्कालिक एसडीएम होता है वही गौशाला के सचिव होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, माफ़ी चाहेंगे, अध्यक्ष होते हैं। तो इसी संदर्भ में कहेंगे कि गौशाला में जो आपकी जो सोलिंग की व्यवस्था नहीं है, और जब बरसात होती है और हम लोग अपने जब आवास पे रहते हैं, अपने घरों पे रहते हैं, उस समय में गौशाला की जो छत और सोलिंग को लेकर के स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। लेकिन इसके बारे में अगर हम पदाधिकारी से बात किए तो सीधे तौर पे सचिव की गलती ठहरा रहे, कह रहे हैं कि हम जाते हैं तो ईंट तक लगाने नहीं दिया जाता है। हाँ, जिला पशुपालन पदाधिकारी सही बोल रहे हैं। वहाँ के सचिव का बहुत बड़ा बदमाशी है, हम कह सकते हैं, ये शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे, कि वहाँ जो करने नहीं दिया जाता है, और राजनीतिक तौर पे उपेक्षा का शिकार है गौशाला। आज गौ गायत्री और गंगा की बात करती है, और दुर्भाग्य कि वो पार्टी बात करती है जिसकी सरकार है। वहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो हिंदुत्व के नाम पे जीतते हैं, उनके पास समय नहीं है वहाँ जाके देखने का। पशु कार्यकर्ता, बजरंग दल, या जो भी हम किसी पार्टी या किसी भी दल का मतलब वो नहीं कहेंगे, जो कि आज हम लोग भगवा और हिंदुत्व की बात करते हैं, उनके पास समय नहीं है कि हिंदुत्व की जो आधार है गौ माता, उनकी दुर्दशा क्या है। सड़कों पे गाय भटक रही है,
पशुपालन विभाग का दुर्भाग्य ये है, हम एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जो सड़कों पे जो गाय गिरी पड़ रहती है, जिला पशुपालन बिहार में 38 जिला में किसी भी जिला के पास जानवर को उठा करके गौशाला ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है। ले जाने का व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से जानवर पड़ी रहती है। इसके लिए इनको नगर निगम के पे आश्रित होना पड़ता है, और नगर निगम जो है जानवरों को एक सामान के जैसा लाठी से और किसी चीज़ से जैसे तैसे जो है उसको गाड़ी पे ट्रॉली पे डालती है, और ट्रॉली पे हाइड्रोलिक ट्रॉली से निकालती है, जिससे वो गौशाला पहुँचते पहुँचते मर जाती है गौ माता या जो भी जानवर। जो जानवर खड़ी है, तो पशु विज्ञान भी कहता है जो जानवर खड़ी है वो जानवर का इलाज करना ज़्यादा आसान है। जो जानवर बैठ गई या लेट गई, गिर गई, गाय के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसका इलाज करना, खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार जो है, हमारे बिहार सरकार है और हमारे क्षेत्रीय विधायक जहाँ भी हैं, जिस जगह पे गौशाला है वहाँ पे वहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि है उनको इस पे आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। देखिए, आप जैसे जो समाज सेवी है बिहार में आते हैं, आगे आते हैं और बेजुबान जानवरों के लिए ये कदम उठाते हैं। एक सवाल आपसे भी रहेगा विशाल जी, आपने वो दशा देखी और पदाधिकारी से लेकर के वहाँ के लोग तक एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, लेकिन इसमें मजबूर और बेहालात में बेजुबान जानवर है, उनके लिए आप क्या करेंगे? और लगातार आप समाज सेवा भी करते आए हैं जानवरों को, कभी डॉग लवर के रूप में भी आपको देखा गया है। क्या कहेंगे उनके लिए, आप कैसी आवाज उठाएंगे और किसके साथ आपकी बातचीत चल रही है? क्या कुछ प्लान है? हमारे दर्शकों को बताइए। आने वाले 1.5 से 2 साल में, चूँकि ये जो है पूरा सिस्टम सड़ चुका है, जहाँ पे हाथ लगाएगा वहीं से मवाद निकलता है, पूरी सिस्टम। मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर रहा हूँ और मैंने देखा है चीज़ों को। मेरे पास एक बड़ा डोजियर जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ कि ये जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है, और आने वाले समय पे इस पर एक लंबा संघर्ष हम करेंगे। और हमें लगता है, और आप लोगों की कृपा से आप लोग भी इन चीज़ों का आवाज़ उठाइए, इस पर बहुत जल्दी हमें सफलता देखने को मिलेगी। देखिए, जो हम कवरेज कर रहे थे लगातार पशु को लेकर के, और हमने कई गौशाले का कवरेज भी दिखाया, और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी अरुण कुमार जी हैं। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सवाल रहेगा कि बिहार सरकार 20 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करती है एक गौशाले पर। जब हमने इस पे सर्वे की, जांच किए, तो पता चला वहां जाकर कि वहां की स्थिति कैसी है। सर, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे यहाँ पटना जिला में 3 ही रजिस्टर्ड गौशाला है, खुसरूपुर, मोकामा और श्री कृष्ण गौशाला पटना सिटी दीदारगंज में। एक ये मात्र गौशाला पटना सिटी दीदारगंज में है जो बिहार सरकार के अनुदान राशि से चलता है, जिस पर सरकार पैसा देती है जानवर को, बेसहारा जानवर को खिलाने पिलाने के लिए। तो यहाँ का तो कार्य अच्छा है। यहाँ तो लगभग 400 मेरे जानवर हैं। सभी का भोजन बढ़िया से व्यवस्था, ट्रीटमेंट, इलाज, चिकित्सा सब यहाँ से अच्छा से होता है। और चूँकि बीमार जानवर जाते हैं, बहुत सा एक्सीडेंटल जानवर जाते हैं, इसीलिए डेथ होते रहती है, परंतु उसमें बहुत से लोगों को बचाया जाता है, चूँकि रोड पर गिरे हुए एक्सीडेंटल जानवर जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गौशाला में जब सर्वे करने के लिए गई, वहाँ की स्थिति देखी, लोगों का कहना है शेड बनाने की ज़रूरत है, ज़मीन पे जो काम बाकी है वो करने की ज़रूरत है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, दरअसल वो ज़मीन गवर्नमेंट तत्काल 2014 में माननीय नीतीश बाबू और तदेन जो डीएम साहब थे अग्रवाल सर, वो श्री कृष्ण गौशाला का कुछ हिस्सा लिए थे कि तत्काल इसमें बेसहारा जानवर को रहने दीजिए। उसके बाद से जानवर वहाँ जो भी बेसहारा, जो भी एक्सीडेंटल जानवर वहाँ जाता रहता है। जहाँ तक बात है वहाँ कुछ शेड बनाने या ज़मीन नीचे बनाने की बात, तो जो श्री कृष्ण गौशाला का सदस्य लोग हैं, खास करके सचिव लोग हैं, वहाँ एक ईंटा भी लगाने हम लोग को नहीं देते हैं। इसके लिए कई बार जो अध्यक्ष हैं हमारे एसडीओ सिटी, उनके द्वारा कई बार लिखा गया, लेकिन वो नहीं मानते हैं, एक ईंटा लगाने नहीं देते हैं। बहुत गुंजन सिंह एसडीओ आई थी पटना सिटी, वो बहुत प्रयास की, तब वहाँ कुछ स्टाफ के, डॉक्टर के बैठने के लिए चैम्बर बनाया गया, उसका काम शुरू हुआ, परंतु वो भी अधूरा रह गया। फिर जो है कुछ न कुछ अड़ंगा और कुछ काम में ढीला हो गया, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मुख्य रूप से वहाँ श्री कृष्ण गौशाला का जो सदस्य लोग हैं वो बनने वहाँ नहीं देते। वो कहते हैं मेरा ज़मीन है, सरकार थोड़ा दिन के लिए लिया था,
हमको ज़मीन वापस कर दे, हम कोई काम करने यहाँ नहीं देंगे। सर आपने वहाँ जाकर उनसे बातचीत की है? हाँ, कई बार पत्राचार, कई बार मैं आमने सामने भी कई बार बात हुई है। उन लोग का व्यवहार अच्छा नहीं रहता। वो कहते हैं कि आज आप मेरा ज़मीन हड़प लिए हैं, सरकार ज़मीन कुछ दिन के लिए तत्काल ली थी, अब इतना दिन हो गया, ज़मीन हमको दे वापस कर दीजिए, हम लिखित करेंगे, केस करेंगे। वो हमेशा उन लोग धमकाते रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे लूँगी कि आप वहाँ जाते हैं, वहाँ पे स्थिति देखते हैं, जायज़ा लेते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का आखिर क्या होगा? सर मैं वहाँ गई, वो दलदल में फंसे रहते हैं, उनकी देख रेख करने के लिए 2 होमगार्ड की और वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि 2 लोगों से वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। सर वहाँ पर 1 यूनिट थे, चाहे 4 फोर्स थे हमारे, लेकिन 2 फोर्स रिटायर कर गए हैं। उसके बाद पुलिस विभाग के दौरान नहीं दिया गया है। दलदल तो अभी तत्काल जो बाढ़ आई थी उसमें पानी घुस गया था, उसके लिए मैं सिटी SDO एग्जीक्यूटिव अफसर नगर निगम को मैंने तुरंत फ़ोन किया था और उनसे बात करके पानी को निकास किया गया है। तो अब ठीक है, लेकिन पानी आ जाने के कारण दलदल हो गया था। और चूँकि नीचे का कंस्ट्रक्शन पक्काकरण नहीं करने दिया जाता है श्री कृष्ण गौशाला के सचिव अध्यक्ष के महोदय के द्वारा, जिसके कारण ये परेशानी। बेजुबान जानवरों की जो हालात है उसके आवाज़ उठाने के लिए बहुत ऐसे कम लोग हैं जो हमारे बिहार और हमारे देश में मौजूद है। उन्हीं में से एक हैं विशाल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये सब मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई, जहां हमने ज़िला पदाधिकारी से भी बातचीत की, गौशाले की स्थिति भी दिखाई और रोड पे चरती उन गाय माताओं की जो हालात है वो भी दिखाए आपको। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही एक अच्छी बेस्ट स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।